हेलो दोस्तों, ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 होने जा रहा है। इसमें कहता है प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। यदि दो संख्याओं जैसे 26 और 91 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और 26 और 91 इस दोनों का जो भी एचसीएफ आएगा और इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। यदि दोनों बराबर होता है तो हमारा एचसीएफ और जो एलसीएम निकाले वो दोनों सही है। तो ये जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का क्या करेंगे, एलसीएम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का 26 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे कितना बार में जाएगा, 13 बार में। अब फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13। ठीक इसी प्रकार 91 का करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 से जाएगा, 13 बार में, 13 7 91। फिर 13 का करेंगे 13 से, एक बार में, 13 एकम 13। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है उनको लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, 13 है, 13 लिए। फिर एक है, एक है, एक लिए। 13 को 1 से गुना करेंगे, 13 एकम 13। ये हमारा हो गया एचसीएफ। फिर लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है, जो भी कॉमन है तो वो जिसमें ज़्यादा है उसको लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, 13 लिए। फिर क्या है, एक है, एक, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। इसमें 2 है, 2, और इसमें क्या है, 7 है, 7। और इन सबको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182, 182। ठीक है। अब हमको करना है जांच। तो जांच में क्या होता है, जांच में होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो मान लिया पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुना में एलसीएम के। तो पहला संख्या हो गया 26 और दूसरा संख्या हो गया 91, बराबर एचसीएफ हो गया 13 गुना एलसीएम हो गया 182। अब दोनों को गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366, और इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। यानी दोनों तरफ बराबर है, यानी कि हमारा जांच भी हो गया, जो निकाले वो भी सही है। अब 2 का दूसरा नंबर है, 510 है और 92 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 है, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंचे 10, 1 10, 2 पंचे 10। फिर देंगे 3 से, कितना बार में जाएगा, तो 3 8 24, 1 3 5 15। फिर ये जाएगा 5 से, कितना बार में, 17 5 85। फिर जाएगा 17 एकम 17। 92 को देंगे 2 से, कितना बार जाएगा, 46 बार है। फिर देंगे इसको 2 से, कितना बार जाएगा, 23 बार में, 23 दूनी 46, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी ये एक बार में जाएगा, 23 एकम 23। अब निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, तो 1 1 2 कॉमन आएगा, तो 1 2 गुना में। और कुछ है, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ 17 यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ नहीं है, 1 1 है, 1। तो एचसीएफ आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है तो जिस साइड ज्यादा कॉमन उसको लेते हैं। यहाँ 1 2 यहाँ 2 को 2 है, तो क्या करेंगे, 2 को 2 लेंगे। और क्या है कॉमन, कॉमन नहीं है, 1 है, 1। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। यहाँ पे 2 के अलावा क्या है, 3 है, 5 है, 17 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 5 17। और यहाँ पे क्या बच गया, 23 23। इन सब को जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23460। इसको आप गुना कर लीजिएगा, हम गुना करके रखे हैं, तो आ गया 23460। अब इसका जांच करेंगे तो जांच क्या होता है, जांच होता है पहला गुना दूसरा, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। ठीक है। अब पहला संख्या कितना है, 510 है, 510, और दूसरा संख्या कितना है, 92 है, और इसका एलसीएम कितना आया, 2, और एचसीएफ कितना आया, 2 3 4 6 0। जब 510 को 92 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 46920, और जब 2 को इतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, सिंपल गुना कर लीजिए, 0 2 6 के 12 को 2 हाथ रहा 1, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 46920, 46920 दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं ये भी सही है, और जो कथन कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये भी बात सत्य होता है। अब तीसरा नंबर है, प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 336 है, इनका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। 2 से देंगे, कितना बार हो जाएगा, 168। फिर इसको देंगे 2 से, 2 8 16, 2 4 8। फिर देंगे 2 4 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 21 बार में, फिर जाएगा 3 से 7 बार में, और 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 का लगाएंगे तो 2 से जाएगा 27 बार में, फिर जाएगा 3 से 9 बार में, फिर जाएगा 3 से 3 बार में, फिर जाएगा 3 से 1 बार में।
अब दोनों में जो कॉमन है उनको निकालते हैं और उनको कहते हैं HCF। HCF दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है, 1 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 3 गो, यहाँ पे 1 गो है, तो कॉमन के गो 1 गो, 1 गो 3 लेंगे और 1। अब इन सबको गुना कर देंगे, 2 3 6 6 एकम 6। और जब LCM निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है, तो जिस साइड ज़्यादा है उस तरफ लेना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 यहाँ पे के गो है, 1 2 3 4 गो है, तो 4 को 2 लेंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ 3 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, 3 गो है, तो जिस साइड ज़्यादा है उसको लेना है। इस साइड 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 लेंगे। 2 3 को 3। इसके अलावा क्या है जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 7 है, 7 लेंगे। और कुछ है नहीं है, दोनों में 1 है, तो 1 को लिखिए, ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी लिख दीजिए। और इन सबको गुना करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जाएगा 3024 के बराबर। ठीक है। अब यहाँ जांच करेंगे इसको, तो जांच में क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना में HCF। HCF पहले लिखिए चाहे LCM लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या हो गया 336, दूसरी संख्या हो गया 54 बराबर LCM कितना आ गया 3024 गुना HCF कितना आ गया 6। अब इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18144, और इस साइड भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 18144। यानी कि हमारा HCF और LCM जो है निकालें वो सही है, क्योंकि उसका गुणनफल और दोनों संख्या का गुणनफल आपस में बराबर हो गया। प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। पहले 2 2 संख्या था, अब 3 3 है, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का क्या हो जाएगा 3 4 12, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसी प्रकार 15 का करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 21 का करेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। अच्छा, HCF में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है उसी को HCF में लेते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो 3। और क्या है कॉमन, 1 1 1 1, तो 3 एकम 3। अब फिर इसका LCM निकालना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 को ले लिया। अच्छा, यहाँ पे क्या बच गया 2 को 2, 2 को 2 ले लिए। यहाँ क्या बच गया 1 को 5, 1 को 5 ले लिए। यहाँ क्या बच गया 1 को 7, 1 को 7 ले लिए। अब देखिए तीनों में एक एक कॉमन था, उसको भी ले लीजिए, उसको क्यों छोड़ना है। अब इन सबको गुना कर देंगे, इन सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। ये हो गया 3 का 1 नंबर। इसी प्रकार से निकलेगा दूसरा नंबर भी। 17 है, 23 है, 29 है, ये सब अभाज्य संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 17 किसी से नहीं जाएगा, 17 से जाएगा कितना बार में, एक बार में। ठीक इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही जाएगा एक बार में। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 29 से ही भाग लगेगा और एक बार में ही लगेगा। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, जब भी कोई अभाज्य संख्या लेते हैं और उनका HCF निकालेंगे तो सब में एक संख्या निश्चित रूप से कॉमन आएगा, और वो है 1। तो सब में क्या कॉमन है 1, तो इनका HCF हो गया 1। और LCM क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या का जब भी निकालते हैं तो एक कॉमन आ गया, बाकी जो कॉमन नहीं है तो सभी संख्या आ जाएगा। क्या क्या है यहाँ 17 है, 23 है और 29 है, और जो सब में कॉमन था एक भी ले लीजिए। और इन सब को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1, इन सबको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11339 आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। हम ये सब गुना मतलब कैलकुलेटर से करके रख लिए हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। हम देखिए प्रश्न संख्या तीसरा नंबर में 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। ठीक इसी प्रकार 9 का करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3। 25 का करना है 5 5 25, फिर 5 एकम 5। अब देखिए HCF जब भी निकालते हैं तो जो सभी में कॉमन रहता है उनको लेते हैं। इसमें देखिए 5 5 है, यहाँ 5 5 5 5 नहीं है, 3 3 3 3 नहीं है, इसमें भी 3 3 नहीं है, लेकिन सभी में क्या बोले एक संख्या निश्चित रूप से कॉमन रहता है और वो 1 है, तो 1 हो जाएगा। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उनको तो लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। तो यहाँ पे के को 2 है, 3 को 2 2 2, यहाँ 2 को 3 है, 3 3, यहाँ 2 को 5 है, 5 5। और जब इन सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। देखिए सिंपल गुना है, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 10 10 100 हो गया, और 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 गुना 100 1800।
ये हमारा हो गया एलसीएम। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 4 अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।